हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज ककोड़, स्वागत करता हूँ आपका ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए यह कंबाइंड वीडियो है, बट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। फास्फोरस, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कि नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन परिवार का है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 15। तो जैसा कि हम जानते हैं 15, इसमें एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मीन्स इंग्लिश मीडियम एटॉमिक नंबर इज़ 15 है, तो 2 8 और हम क्या करेंगे बेटा 5। तो वी नो दैट फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हम ये जानते हैं कि फास्फोरस के बाहरी कोश में आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाता है ये हमें बताना है, और उसके नाम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, संरचनाएं, ये हमें पढ़ना है। तो क्या है देखिए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का नेम यानी कि नाम, दूसरी चीज़ का कॉलम बनाते हैं फॉर्मूला यानी कि सूत्र, तीसरा चीज़ संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो हम बात करते हैं नाम की, फॉर्मूले की और स्ट्रक्चर की। तो पहला ये लीजिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ नहीं बनेगा तो और आगे बनाऊँगा। पहला जो है उसका नाम है हाइपो फास्फोरस एसिड। तो बच्चों पहले तो आप पता होना चाहिए ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और एसिड मतलब जो H+ दें। तो ऐसे एसिड जिसमें फास्फोरस हो, ऑक्सीजन हो और उसके एसिड हो, फास्फोरस हो, ऑक्सीजन हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो, यानी कि उससे वो H+ दे सके। ये क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स। तो पहला है बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हिंदी में भी इसी को हिंदी में लिख दीजिए, हाइपो फास्फोरस एसिड, अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा H3PO2। ये हो गया इसका सूत्र। यहाँ हम बात करते हैं अपनी संरचना की। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में मैंने अभी आपको दिखाया कि क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने 5 बिंदु बना लिए। अब मुझे इसमें लगाने हैं 2 ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे जोड़ दिया। बचे आपके पास 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा है, तो बेटा OH। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। ये हो गई इसकी संरचना। हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस अम्ल, H3PO2 उसका सूत्र हो गया। और क्या बन गया? संरचना। P के डबल बॉन्ड से O जुड़ गया। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड से OH। ये क्या है बेटा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद आता है दूसरा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है बेटा, एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ जाता है, H3PO3। H3PO3 फिर से फास्फोरस बना लेंगे 5, वो बना लिया। बेटा कितने ऑक्सीजन है? 3 है। एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। बचे कितने? 2।
एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब बचा क्या बेटा? 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ और तीसरा बिना ऑक्सीजन के। ये हो गए आपके H3PO3। ये दूसरा एसिड था। अब मैं बात करता हूँ तीसरा। इसमें बेटा कम से कम 6 या 7 एसिड हैं। तो तीसरे की बात करते हैं तो हैं फॉस्फोरिक एसिड, PHOSPHORIC, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल। तो बेटा एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, H3PO4। तो P के आउटर मोस्ट शेल में फिर से वही 5 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया, दूसरे सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया और तीसरे से भी क्या जुड़ गया? OH। तो H3PO4 का जो फॉर्मूला है वो है H3PO4 का जो नाम है वो है फॉस्फोरिक एसिड और जो स्ट्रक्चर है वो है ये P, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से तीनों जगह OH, हाइड्रोक्सी लिंकेज। बेटा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ जहाँ फॉस्फोरस से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करता, यानी कि ये वाला फॉस्फोरस केवल एक H+ आयन देगा, ये वाला फॉस्फोरस 2 H+ आयन देगा और ये वाला फॉस्फोरस 3 H+ आयन देगा। अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट एसिड की, तो नेक्स्ट जो आपका एसिड है फोर्थ, उसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम हो गया इसका? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। तो बेटा जहाँ 2 फास्फोरस आ जाते हैं हम उनको ऐसे लिख लेते हैं PP। दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन, हाँ है, बिल्कुल है। अब दोनों में जब 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन गए, 4 बचे, एक OH, एक OH, 2 ऑक्सीजन और आ गए, एक और OH एंड देन 1 मोर OH। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया H4P2O6 का। इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट एसिड, इसको आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिएगा इसमें से ही। नेक्स्ट है फिफ्थ, 5वां जो आपका एसिड है उसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक PHOSPHORIC, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो सूत्र है बेटा H4P2O7। यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो देखिएगा P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं, एक बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है। तो बेटा एक ऑक्सीजन बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो दोनों के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक
फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है बेटा छठवा साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक अम्ल। साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है बड़ी सिंपल है। ट्राई मेटा बोल रहा है तो HPO3 होता है मेटा फास्फोरिक एसिड। ट्राई बोल रहा है तो इसका होल थ्राइस। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करेंगे। 3 फास्फोरस हैं, 1 2 3 फास्फोरस मैंने बना दिए। साइक्लो कितने ऑक्सीजन है? 3 है, 1 ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा। 3 नहीं है बेटा, 9 ऑक्सीजन है। एक आएगा इनके बीच में, एक इनके बीच में, और एक आएगा यहाँ। यहाँ कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए और इनके 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं। 5वें पे एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। यहाँ मैंने जोड़ दिया। तो हर एक फास्फोरस से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे इसके 5 हैं और ऐसे ही इसके 5 होंगे। और ये एक साइकिल बना रहा है, देखो चक्र बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड। यानी इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो ट्राई मेटा फास्फोरिक अम्ल। और यही है बेटा आपकी आज की क्लास। तो हम मिलते हैं बेटा कल नई वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोग सब इसको नोट अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। यदि किसी को दिक्कत आती है तो मुझको बता सकता है।